जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिसमें क्राइम नहीं हुआ है। और आज ये भी कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि जिसमें भरोसा नहीं टूटा है। और आज की कहानी भी ऐसे ही एक भरोसे की है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति का भरोसा तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं बिहार की। बिहार में एक बेगूसराय जिला और उस जिले में एक बकरी थाना क्षेत्र लगता है। यह कहानी उसी बकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाली डरहा गांव की है। उस डरहा गांव में एक पृथ्वीराज का परिवार रहता है और पृथ्वीराज के जो पुत्र विजय कुमार है उसका शादी 15 जून 2013 को बिहार के ही साहेबगंज कमाल थाना का जो सन्हा गांव आता है उसी गांव के राम विनय राय की जो पुत्री रोशनी कुमारी रहती है उसके साथ उसका शादी जो है 15 जून 2013 को होता है। शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से होती है और विजय और रोशनी शादी के बाद खुशी खुशी रहते हैं। रोशनी जो है शुरू से पढ़ना चाहती थी, सरकारी नौकरी करना चाहती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत कम उम्र में लड़कियों का और लड़कों का शादी हो जाता है। तो 2013 में भी जब रोशनी की शादी हुई थी तो वह मैट्रिक भी पास नहीं की थी। और ससुराल आने के बाद विजय को जब वह अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए बोली तो विजय ने कभी उसके लिए ना नहीं किया, बल्कि वह रोशनी को कॉन्फिडेंस ही दिया, उसका मदद ही किया। और फिर रोशनी मैट्रिक पास करती है और फिर विजय ने उसको इंटरमीडिएट भी करवाया। और इंटरमीडिएट कराने के बाद विजय खुद मैट्रिक पास था, लेकिन वह हमेशा पत्नी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। कभी उसके पढ़ाई को लेकर के कभी उसके पढ़ाई को लेकर के उसने ना नहीं कहा। और उसकी पत्नी अक्सर जो है बिहार में जो सरकारी पदों के लिए वैकेंसी जो निकलती थी उसके लिए वो आवेदन करती थी, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था। समय बीतता गया, दोनों के बीच प्यार वैसे ही बढ़ता गया और दोनों के बीच खुशियां भी थी। हाँ, थोड़े बहुत पैसे की कमी उन दोनों के बीच में थी, उन लोगों के परिवार में थी, लेकिन उन लोगों के रिलेशन में कभी भी किसी तरह का कोई कड़वाहट नहीं था। इसी तरह से समय बीतता गया और विजय जो है रोशनी का पढ़ाई के कारण स्थानीय जो एक धर्म कांटा रहता है वहां पर मामूली सी पैसे में वह जॉब करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। अक्टूबर 2022 में बिहार में सिपाही का भर्ती के लिए आवेदन निकलता है और रोशनी उस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करने का इच्छा जाहिर करती है। विजय भी उसकी बातों से रजामंद हो जाता है। वह रोशनी का आवेदन जो है ऑनलाइन अप्लाई करता है और फिर उसके बाद परीक्षा की तिथि आती है और रोशनी जो है परीक्षा देती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो फिजिकल ट्रेनिंग भी वह निकाल लेती है और सब चीज़ ठीक चलता है। उसके बाद रोशनी का जो है ज्वाइनिंग आ जाता है। 15 अक्टूबर 2022 को रोशनी का जो ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग आता है। रोशनी जो है वह ज्वाइनिंग करके अपना ट्रेनिंग शुरू कर देती है। आखिरी बार ट्रेनिंग में जाने के पहले रोशनी ने विजय को यही कहा था कि जल्द हम लोग मिलेंगे। दोनों की आंखें नम्र थी। रोशनी जो है अपना ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाती है। तो शादी के बाद पहला वक्त था जब वह रोशनी से दूर हुआ था। तो वह हर दिन रोशनी को फ़ोन करता है उसका हालचाल पूछने और जानने के लिए। शुरुआती दिनों में तो सब चीज़ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जैसे जैसे रोशनी का ट्रेनिंग कंप्लीट होता गया, वैसे वैसे रोशनी के जो व्यवहार में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे रोशनी जो विजय का कॉल इग्नोर करने लगी और रोशनी के तरफ से भी विजय को जो फ़ोन आता था वह भी धीरे धीरे बंद हो गया। 2023 में जो है रोशनी पूरी तरह से उसका कॉल रिसीव करना बंद कर देती है और विजय को यही बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम मुझको तलाक दे दो। इधर रोशनी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसका पोस्टिंग जो है सिपाही के रूप में बिहार के किसी थाने में हो जाता है। और लेकिन रोशनी अपने बातों पर अड़े रहती है कि वह विजय के साथ नहीं रहना चाहती है। विजय का मेरा सामने कोई औकात नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी और एक सरकारी नौकरी में हूँ, तो मैं विजय के साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ विजय उसको किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देना चाहता है। वह रोशनी की सारी बातों को, सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन रोशनी जो है उसके साथ किसी भी शर्त पर रहने के लिए राजी नहीं है। रोशनी के साथ उस रोशनी का भाई और उसके पिता भी रोशनी के जो सोच है, जो उसका डिसीजन है, उसी का साथ देते हैं। इसको लेकर के वे लोग रोशनी और रोशनी के भाई और उसके पिताजी विजय के गांव में भी जाते हैं, उसके घर भी जाते हैं तलाक के लिए। और ये सारा चीज़ लेकर के गांव में बखेड़ा भी होता है, हो हल्ला भी होता है, हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता है। तो बात जो है स्थानीय थाना में पहुंचती है। जब थाने वाले लोग देखते हैं और विजय का जो शिकायत है वो शिकायत भी जब वो सुनते हैं तो यही डिसीजन कर लेते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपना जो केस
न्यायालय की शरण में लेकर के जाइए। जो न्यायालय आप लोग को फैसला देगा आप लोग को वैसा ही करना पड़ेगा। क्योंकि इधर जो विजय की पत्नी है रोशनी, वह विजय का साथ नहीं रहना चाहती है। दूसरी तरफ विजय जो है वह किसी भी शर्त पर रोशनी को छोड़ना नहीं चाहता है। ना ही विजय के घर वाले रोशनी को छोड़ने के लिए, तलाक देने के लिए राजी है। दूसरी तरफ जो है तलाक देने के लिए रोशनी की तरफ से जो है धमकी भी दिया जा रहा है। यहाँ ये था मामला, जो पत्नी का जब 2013 में शादी हुआ था, शादी से आने के बाद सब चीज़ खुश था, पैसों की थोड़ी बहुत कमी थी लेकिन सब चीज़ खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन जैसे ही पत्नी का किस्मत बदला, जैसे ही वह सरकारी नौकरी में आई, अपने अपने का वह तुलना अपने पति से करने लगी, उसके औकात से करने लगी, और मामला बात यहाँ तक पहुँच गया कि वह किसी भी सूरत पर अपने उस पति के साथ रहने के लिए रेडी नहीं है जिसके साथ वह लगभग 11-12 साल बिताई है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से कहाँ समय बीत गया है। आज जो है किसी की मदद का कोई भी अहमियत नहीं है। जिस दिन उसका समय बदलेगा वो आपको भूल जाता है, आपके उस एहसानों को भूल जाता है। आप सोच सकते हैं कि विजय ने कभी भी रोशनी को एक लड़की होकर के, या गांव में बहुत सारे जो कुरीतियाँ रहती है कि लड़कियां बाहर काम करने नहीं जा सकती, लड़कियां को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए था, विजय ने कभी भी इन सब जो पुरानी कुरीतियों को लेकर के रोशनी को कभी रोका नहीं पढ़ने के लिए, ना ही जॉब करने के लिए। अगर वह रोकना रहता तो उसको इंटरमीडिएट कभी नहीं करवाता, ना ही उसको उसका पुलिस का जो वैकेंसी आवेदन भरता, और ना ही उसको ट्रेनिंग पर भेजता। किसी ना किसी कारण से विजय के घर वाले उसको रोशनी को रोक लेते। लेकिन विजय ने कभी अपनी पत्नी के इस जो उसका मन था, जो उसका ख्वाहिश था, उसको पूरा करने के लिए कभी उसने इन सब जो पुरानी कुरीतियों है, पुरानी जो गांव के सोच होती है, उसको आड़े नहीं आने दिया, बल्कि उसको प्रोत्साहन ही किया। विजय के साथ उसके घर वालों ने भी उसको साहस ही दिया। लेकिन जब पत्नी का समय आया तो वह उसी घर वालों पर, उसी अपने पति पर इल्जाम लगाने लगी, धमकी देने लगी, और उसको छोड़ने के लिए कस्में खाने लगी, जिस पति ने 11 साल उसके साथ बिताया और जिस पति ने उसको आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहित किया। तो आज की यह कहानी थी। कल हम लोग ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।